हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th साइंस का चैप्टर 2 का जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जो जंतु होते हैं उनमें पोषण किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड या न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब हम देख चुके थे। हमने ये भी देखा था कि स्टार फिश जो है कितने यूनिक तरीके से फूड को अपने जो है खाता है। स्टारफिश क्या करता है, अपने मुंह से अपने स्टमक को निकालता है। स्टमक मतलब पेट या आमाशय इसे हम कह सकते हैं, उससे निकाल करके और फिर अपना भोजन खा करके अपने पेट को अंदर कर देता है। स्टारफिश है जो इधर इसके स्टार यानी जो इधर सब दिखाई दे रहे हैं, इसमें इन्हीं के हेल्प से चलता भी है। ये जो जितने भी आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को ये हिला करके चलता भी है। और स्टारफिश जो है बहुत सारे टाइप के भी होते हैं। तो ये हमने देख लिया था कि इसमें एक यूनिक मेथड होता है फूड के इंजेक्शन का, भोजन को खाने का। लेकिन अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी मनुष्यों में डाइजेशन किस तरीके से होता है। हम लोग जैसे भोजन खाते हैं तो हम जानते हैं कि भोजन जिस तरीके से हम खाते हैं चावल रोटी, वो ऐसे ही हमारे बॉडी में यूज नहीं होता है। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, तो इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़कर हमारी बॉडी इसको यूज करती है। तो थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में जो है डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपका ये मुंह होता है जिससे हम भोजन खाते हैं, और ये जो हमारा मुंह होता है एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है, और बीच में मुंह हमारा ये खुलता है। तो ये जो ऊपर और नीचे ये जो दांत जो जबड़ा इसे हम कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम बकल कैविटी कहते हैं, तो ये होता है। और हमारे मुंह में जीभ के नीचे या अगल बगल में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें से लार निकलता है। जैसे हम अगर कोई रोता है तो उसकी आँख से आंसू निकलता है पानी जैसा, उसी तरीके से हमारे जीभ के आसपास में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनसे लार निकलता है। लार क्या करता है, जैसे हम सूखी रोटी अगर खा रहे हैं तो उसमें नमी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, या सूखा भूजा हम खा रहे होते हैं तो उसमें नमी नहीं होती है, लेकिन उसको लार क्या करता है, उसको मुलायम बनाकर, उसको पेस्ट बना करके हमारे बॉडी में अंदर जाने में हेल्प करता है, उसको डाइजेस्ट करने में। इसके बाद में देखिए ओएसोफेगस होता है या आहार नाल इसे हम कहते हैं। तो ये जो नली होती है इसके थ्रू जो हमारा फूड होता है ये नीचे जाता है। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक जो है स्टमक होता है, अभी नीचे आपको फिर से दिखाएंगे, ये स्टमक यहाँ पे रहता है। इसके बाद में एक जो है लीवर होता है। लीवर क्या होता है, ये एक टुकड़ा, मांस के टुकड़ा जैसा ये आपको दिखाई देता है, पेट में हमारे होता है ये लीवर। और इसमें से एक रस निकलता है, जिस तरीके से हमारे जो जीभ होती है उसके नीचे ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें से लार निकलता है, उसी तरीके से ये जो आपको ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से रस निकलता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। और एक यहाँ पे एक एक जो है झोला जैसा कुछ इसमें लटका हुआ दिखाई देता है, उसमें ये रस जो है इकट्ठा रहता है। तो जब हम कोई फूड खाते हैं तो वो रस उसी फूड में मिल जाता है, उस भोजन में मिल करके उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो थोड़ा सा और हम नीचे अगर देखें तो यहाँ देखिए गाल ब्लैडर लिखा गया, यानी जो लीवर है आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये जो हमारा लीवर होता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लीवर है। और ये जो छोटा सा सैक लाइक दिखाई दे रहा है, एक झोले जैसा, इसमें इस लीवर से जो रस निकलता है इकट्ठा रहता है। और जितना ये आपका स्टमक है, ये जो गोल सा इधर दिखाई दे रहा है, ये स्टमक है। और उसके बाद में ये जो रस होता है ये यहाँ पे जाके मिल जाता है स्टमक, यहाँ पे ये जो बीच वाला ये पार्ट है, पहले भोजन हमारा नली से मुंह से चबा करके इधर आता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर इसमें जाता है। उसके बाद में फिर एक और ग्लैंड, जो लीवर है ये भी एक ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड और यहाँ नीचे दी गई है, ये आपका होती है पेंक्रियास। इस पेंक्रियास से भी कुछ जूसेज निकलती हैं जो इसमें जाके मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ से निकल के जो हमारा फूड होता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो नीचे आपको कोइल्ड फॉर्म में ये जो एक नली दिखाई दे रही है कुंडलित रूप में, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और उसके बाद में जो ये दूसरी वाली जो एक नली यहाँ पे मोटी थोड़ी दिखाई दे रही है, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और उसके बाद में ये जहाँ पे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है उस पार्ट को एनस बोलते हैं। तो ये हमारा जो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। हम क्या करते हैं, अपने मुंह से भोजन को चबाते हैं, उसको मुलायम बनाते हैं,
और ये बकल कैविटी में होता है। बकल कैविटी में दांत और जीभ होते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स उसको नम करते हैं, पानी मिलाने का काम करते हैं। वो एसोफेगस से जो है जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद फिर ये इस दूसरे वाले पार्ट में जाता है। उसके बाद लीवर एक ग्लैंड होती है जो बाइल जूस को निकालती है, और ये बाइल जूस फूड में मिलकर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गाल ब्लैडर होता है, एक डिब्बा जैसा होता है, एक झोली जैसा होता है, जिसमें जो है बाइल जूस हमारा इकट्ठा रहता है। पैंक्रियास भी एक जो है इसमें पैंक्रियास एक ग्लैंड होता है जो डाइजेस्टिव जूस को ये भी जो है सेक्रेट करता है, निकालता है। और ये इसको जो है सिगरेट करके फूड में मिला देता है, जिससे क्या होता है इसमें उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। जो शुगर होता है उसको उसके मेंटेनेंस में काम करता है। इसके बाद फूड हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड लगभग डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी, एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में इस फूड को पहुंचाता है। इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो पानी एक्स्ट्रा होता है इसमें फूड में, उसको एब्जॉर्ब करके और फिर उसके बाद में इसको जो है जो वेस्ट होता है, ख़राब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये तो हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किस तरीके से होता है। आप देखिए कितना ज़्यादा इसमें पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स इसमें देखिए सभी दिए गए हैं। बकल कैविटी, सेलेब्री ग्लैंड, ओएसोफेगस, लीवर, गाल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। तो अब हम आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है, इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करें। देखिए, बी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम मुंह से भोजन को खाते हैं और इसको डाइजेस्ट करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, जिसको हमारा शरीर उपयोग नहीं करता है, वो हमारे शरीर से डेफिकेटेड हो जाता है, यानी हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में आश्चर्य किया है कि जो फूड होता है वो हमारे शरीर के अंदर उसके साथ क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल which begins at the buccal cavity and ends at the anus। जो हमारा भोजन होता है एक कैनल में, एक नली में, एक नली टाइप में, जैसे यहाँ मुंह से देखिए, यहाँ मुंह से भोजन जाता है और ये घूमते घूमते हमारे पेट में इधर उधर घूमता हुआ, बहुत सारे घूमता हुआ फिर ये कहाँ नीचे निकलता है, एनस तक ये जाता है। तो ये जो टोटल एक जो लेंथ है, ये कैनल है, एक रास्ता पाइप की तरह होता है। वो क्या होता है, एक कैनल होता है जिसमें से फूड को जिसमें से होकर के गुजरना होता है। कंटिन्यूअस कैनल होता है, सतत रूप से, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक रास्ता होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपोनेंट्स। जो कैनल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बकल कैविटी से लेकर एनस तक, इसको हम बहुत बहुत सारे नाम दे करके अलग अलग कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो बकल कैविटी होता है। आप देखिए बकल कैविटी इसमें मुंह में दिखाई दे रहा है, दांत वगैरह सब मिला के बकल कैविटी होता है। इसके बाद में देखिए जो दूसरा टॉपिक है वो फूड पाइप होता है। फूड पाइप को हम ओएसोफेगस बोलते हैं। तो फूड पाइप आप देख रहे हैं गले से और हमारे स्टमक तक जो जाती है फूड पाइप, ये है इसमें दी गई है। इसके बाद में आप देखेंगे जो तीसरा पार्ट आता है इसमें स्टमक आता है। तो स्टमक यहाँ पे इसको आमाशय कहते हैं, आपको दिखाया गया है, ये डिब्बा जैसा दिखाई दे रहा है नीचे फूड पाइप के। तो स्टमक में होने के बाद में फिर जो हमारा फूड होता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं जो बीच में क्वाइल्ड है, एकदम नीचे सबसे बीच में, ये क्वाइल्ड जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में जो ये चारों तरफ घिरा हुआ पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये जो बीच में है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन हम बोलते हैं। तो ये सभी पार्ट्स हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है रेक्टम में एंड करता है, यहाँ पे अनडाइजेस्ट फूड हमारा इकट्ठा रहता है। और इसके बाद में लास्ट में क्या होता है, एनस होता है। तो एनस का काम होता है जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से आउट करना, बाहर करने का काम इसका होता है। आगे हम पढ़ते हैं, इज इट नॉट वेरी लॉन्ग पाथ। क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल ये बहुत लंबा रास्ता है।
दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो जितने सारे पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट्स ऊपर लिखे गए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाते हैं, कैनल बनाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाते हैं, यानी जो पाचक रास्ता एक कहा जा सकता है इसको। तो आगे देखिए, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो भोजन जो होता है जैसे जैसे वो वेरियस कंपार्टमेंट्स या डिब्बों में, कंपार्टमेंट या कंपोनेंट्स में जाता है, वैसे वैसे इसका जो है डाइजेशन होता है। जैसे ये बकल कैविटी में इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है सेलेबरी ग्लैंड से। इसमें जो सलाइवा होता है, लार, सलाइवा का मतलब होता है सेलेबरी ग्लैंड्स, मतलब लार ग्रंथियाँ होता है, लार जो निकलती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनको सेलेबरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये निकल करके फिर धीरे धीरे पूरे पूरे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें से होते हुए इसका डाइजेशन होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। तो जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें से सेलेवरी ग्लैंड इसमें कनेक्ट होता है, लीवर कनेक्ट होता है, पैंक्रियास कनेक्ट होता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट करने का मतलब रिस कर निकालना या धीरे धीरे उसको लिक्विड को निकालना, सीक्रेट करना, रिसाव करना इसे कहेंगे। तो ये निकालती हैं। आगे देखिए, डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूसेज होती हैं वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं उनको मिला करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो तो शामिल ही है, साथ में जो ग्लैंड्स हैं आसपास में, जैसे सेलेब्री ग्लैंड ऊपर मुंह में होती है, और पेट में देखिए यहाँ लीवर है और पैंक्रियास है, तो ये सारे ग्लैंड्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट हैं। तो अब हम देखिए इसमें, ये तो हमने देख लिया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरीके का काम होता है थोड़ा बहुत। लेकिन अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला जो पार्ट होता है, द माउथ एंड बकल कैविटी, मुंह और बकल कैविटी, इसको हम मुख गुहा कहते हैं, बकल कैविटी को। देखिए, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो भोजन होता है इसको हम मुंह से खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो भोजन को हमारे शरीर में लेने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब भोजन को मुंह में रखना या पेट में डालना, इसको इंजेक्शन बोलते हैं। आगे देखिए, बीच द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चबाते हैं और मैकेनिकली का मतलब होता है इसको हम दांत से दबा दबा कर इसको तोड़ते हैं, चबाते हैं, और इसको मैकेनिकली तोड़ना हम बोलते हैं। लेकिन अगर यही जो हमारा फूड है उसमें केमिकल डालकर उसको हम घुला दें उसी लिक्विड में, तब इसको हम केमिकली तोड़ना इसको कहेंगे। तो ये जो फूड होता है इसको इसमें मैकेनिकली तोड़ा जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत केमिकली भी टूटता है, लार वगैरह मिलता है। तो आगे पढ़ते हैं, ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हमारा गम होता है, मसूड़े होते हैं, उनमें जो दांत होता है सेपरेटेड सॉकेट, अलग अलग सॉकेट में फिट होता है। आवर टीथ वेराई इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारा जो दांत होता है वो आप देखे होंगे, आपके सभी दांत अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं और अलग अलग काम भी करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और इसी अनुसार इनको हम अलग अलग नाम भी देते हैं। तो अब इसमें देखिए, कुछ ऊपर इसमें दिया गया है, बूझो कुछ कह रही है, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद जो ब्लू में दिया है इसको हम मिल्क टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। बूझो इज फैसिनेटेड बाई द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये बीच में आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज है। तो देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ। तो ये जो बूझो इसको इसकी लंबाई को जानना चाहती है। वुड यू लाइक टू मेक अ वेड गेस। तो क्या एक इसका सिंपल अनुमान आप लगा सकते हैं कितना लंबा ये होगा, तो आप अनुमान करके कुछ बताइए। आगे देखिए, इसमें बी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। तो ये नीचे आप पेज 16 पे जाएंगे तो इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी। जस्ट इमेजिन हाउ सच ए लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेटेड इन ए स्मॉल स्पेस विथ इन आवर बॉडी। आप सोचिए इतना लंबा जो ये ट्रैक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, हमारे बॉडी में एक छोटे से स्पेस में कैसे ये रखा हुआ होता है।
तो निश्चित रूप से ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक होती है, 7.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। तो आप सोचिए एक हमारे एक छोटे से पेट में लगभग 7.5 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इसे कहते हैं, छोटी आंत ये हमारे पेट में इस तरीके से रहती है, कितनी लंबी ये है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट एक है। अब थोड़ा सा हम दांत के बारे में देख लेते हैं। हम दांत सभी जानते हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपके दांत टूट कर गिर जाते हैं, फिर से नए दांत निकलते हैं। तो जो दांत पहले निकले हुए होते हैं बचपन में उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं, और बाद में जो दांत निकलते हैं मजबूत वाले उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? कुछ समय पहले आपको याद होगा कि आपके दांत गिर गए होंगे कुछ दांत। आगे देखिए, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो जो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में, इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव, जब हम शिशु होते हैं, छोटे होते हैं, 1-2 साल के होते हैं, तो दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, और फिर जब हम 7-8 साल के होते हैं तो हमारे दांत जो है गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। तो इन दांतों को जो पहले निकलते हैं इनको हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। तो इन दांतों के गिर जाने के बाद में जो नए दांत निकलते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ may last throughout life or fall off during old age or due to some डेंटल डिजीज। तो जो दांत परमानेंट दांत होते हैं ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ दांत के रोगों के कारण ये जो है गिर भी जाते हैं, तो ये निकल जाते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, तो एक्टिविटी आपको खुद करना है, घर पे जाके करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथ को धुलिए और अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज करके और दांतों को गिनिए मिरर के सामने। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील। अंगूठे के बल वाली जो फिंगर होती है उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो दांतों को आप हाथ से छू करके फील करिए, अनुभव करिए और उसको गिनिए। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? तो कितने प्रकार के दांतों को आप जो है फाइंड कर सकें। टेक अ पीस ऑफ पाइन एप्पल और ब्रेड एंड एट इट। तो एक जो है सेब का एक टुकड़ा लीजिए, उसको खाइए। हुईज टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड which ones for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding। तो कौन से दांतों को आपने उसको काटने में यूज किया, कौन से दांतों को उनको छेदने में, कौन से दांतों को उस सेब के टुकड़े को फाड़ने में यूज किया, और कौन से दांत को उसको पीसने में, चबाने में यूज किया। तो इसको आपको लिखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस टेबल 2.2। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो पहले हम आपको थोड़ा सा दांत के बारे में इधर बता देते हैं, उसके बाद में ये ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो जो अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, दांत होते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे नीचे से। तो यहाँ देखिए जो डिफरेंट हमारे टीथ हैं, यहाँ देखिए जो पहले के 4 दांत हैं इनको हम बोलते हैं इंसाइजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर। हिंदी में इनको क्रंदक बोलते हैं। ये काटने के काम में आते हैं, जैसे रोटी का टुकड़ा आप काटते हैं तो ये चारों दांत आपके काटने में आते हैं। इसके बाद में दूसरा सेट आता है कैनाइंस का। तो कैनाइन जो है दोनों साइड में एक एक होते हैं, देखिए दोनों साइड में एक एक हैं कैनाइंस। तो ये कैनाइंस क्या करते हैं? भोजन को छेदने में और उसको फाड़ने में सहयोग करते हैं। और जो हमारे प्रीमोलर होते हैं, 2 दांत ये वाले और 2 दांत इधर वाले, इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर। मोलर का मतलब होता है चबाने वाले, उसको कुचलने वाले। तो ये आगे के चबाने वाले होते हैं, और जो ये पीछे वाले होते हैं ये जो 3-3 दांत के सेट हैं ये पीछे के चबाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हमारे दांत होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये प्रीमोलर्स होते हैं, और तो हम प्रीमोलर तो पहले पढ़ते हैं। जो आगे के 4 दांत होते हैं वो भोजन को काटने में काम करते हैं, इनको इंसाइजर्स बोलते हैं। उसके बाद में एक एक दांत दोनों बगल में आप हाथ से फील करेंगे तो थोड़े लंबे होते हैं, ये नुकीले और लंबे होते हैं। तो ये भोजन को छेदने में, उसको फाड़ने में यूज होते हैं। आप देखिए, अगर कुत्ते को देखे होंगे तो कुत्ते के दांत जो है ये इंसाइजर बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा। ह्यूमंस के भी थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन थोड़े अंदर ही दिखाई देते हैं, थोड़े नुकीले इस तरीके के। तो इंसाइजर होते हैं वो चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं, काटने के काम आते हैं। कैनाइन जो है नुकीले और लंबे होते हैं। इसके बाद में जो प्रीमोलर होते हैं ये भोजन को हल्का सा पीसते हैं, यानी छोटे छोटे मीडियम साइज़ के टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और जो पीछे वाले हैं इनको हम मोलर्स बोलते हैं। ये आपके प्रीमोलर्स हैं, ये वाले, ये सभी प्रीमोलर्स हैं। और जो पीछे वाले 3-3 दांतों के सेट हैं इनको हम मोलर्स बोलते हैं।
तो ऊपर यहाँ पे मोलर्स लिखा हुआ है, आप इसमें देखेंगे। तो ये मोलर्स क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको पीसने का काम करते हैं। तो ये सारे दांत के बारे में आपको इसमें दिया है, आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मोलर जो होता है सबसे अच्छे से पीसने का काम करते हैं, प्री मोलर उसको थोड़ा सा पीसते हैं, कैनाइन चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इंसाइजर काटने का काम करते हैं। तो ये दांत हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टीथ इसमें आपको दिया गया है, जो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए होता है। तो अपर टीथ यहाँ पे दिया गया है, किसके बारे में, जो ऊपर का टीथ है उसके बारे में आप सिर्फ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लोअर जा में कितने होते हैं, अपर जा में कितने होते हैं। तो देखिए कटिंग एंड बाइटिंग में तो लोअर जा में जो है यहाँ पे देखिए 4 दांत हैं और 4 ही दांत इसमें भी होते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ऊपर और नीचे मिला करके। इसी तरीके से जो पियर्सिंग एंड टीयरिंग इसमें देखिए एक इसमें थे, तो ये जो है नहीं, ये थोड़ा सा ये लोअर जा में 2 होते हैं, दोनों साइड में, तो 2 इधर और 2 इधर, तो ये हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और इसके बाद च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो च्यूइंग ग्राइंडिंग के देखिए 5-5 होते हैं दोनों में, तो 5-5 इसमें होते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरीके के दांत आपको इसमें दिखाई देंगे। हालांकि यहाँ पे जो है 10, 4, 14 और 8, तो ये दांत जो है पूरे नहीं हो रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जो दांत का है एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। तो थोड़ा सा इसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल को हम थोड़ा सा फिर से भर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गलतियाँ हो गई थी। तो इसको देखते हैं, जो कटिंग एंड बाइटिंग के टीथ होते हैं ये आपके 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद पियर्सिंग के लिए देखिए 2 नीचे हो गए और इधर 2 ऊपर हो गए, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन जो बाकी हमारे दांत हैं इधर, और जिन दांतों का उपयोग हम क्या करते हैं, चबाने के लिए करते हैं, वो 10 नीचे होते हैं और 10 ऊपर होते हैं, तो टोटल ये 20 होते हैं। तो जब हम इन सारे दांतों को काउंट करते हैं तो ये टोटल हमारा कितना आता है, 32। तो यानी अगर कोई यंग पर्सन है, वयस्क व्यक्ति है, तो उसके कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं, देखिए कटिंग एंड बाइंडिंग के लिए हमारे इंसाइज होते हैं, और पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए जो होते हैं कैनाइन होते हैं, और बाकी जो प्री मोलर और मोलर्स होते हैं वो चबाने और पीसने के काम आते हैं। तो प्री मोलर्स जो है आप देखिए नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं, और उसके बाद में जो मोलर्स होते हैं वो 6 होते हैं, तो 6, 4, 10 नीचे और 10 से ऊपर भी होते हैं, तो इसलिए 20 टोटल निकल के आते हैं प्री मोलर और मोलर मिला करके। तो सबसे ज़्यादा संख्या में प्री मोलर्स और मोलर से होते हैं। तो इस तरीके से ये दांत आपने देख लिए, दांतों के काम होते हैं। आगे देखिए, तो इसमें लिखा गया है, आवर माउथ हैज़ 2 सैलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट सलाइवा, डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। तो जो हमारा माउथ होता है वो लार को भी सेक्रेट करता है। तो जो लार होता है वो हमारे फूड पे किस तरीके का काम करता है, इसको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। इसमें आप पका चावल या भात जिसे कह सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा लेंगे और एक जो है अपने ही मुंह में चबा करके उसको थोड़ा सा उगल करके टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। तो इस तरीके से इसका टेस्ट हम करेंगे। एक में स्टार्च होएगा, एक में शुगर होगा, तो इसके कलर डिफरेंट होंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर आगे का पढ़ते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।